वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास +1 का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस। तो एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सबसेट है कि नॉट सबसेट है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको ये सेट दे रखा है और ये बताना है क्या ये सेट इसका सबसेट है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन से हैं 2 3 4 और इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि सबसेट की कंडीशन क्या होती थी। तो सबसेट की कंडीशन क्या थी, जो हर एक एलिमेंट इस सेट के अंदर है वो इस सेट के अंदर होने चाहिए, तभी वो किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सबसेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं हम। सबसे पहले 2 इस सेट में है, क्या इसमें मिलेगा? यस है। नेक्स्ट 3 है इस सेट के अंदर, क्या इस सेट के अंदर है? यस है। तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट और है 4, क्या इस सेट के अंदर है? यस। तो हम क्या कह सकते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट कंटेन्स दिस सेट आल्सो। दैट मीन्स ये जो सेट हो गया वो क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये हर एक एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। इसके हर एक एलिमेंट को कौन कंटेन कर रहा है? ये वाला सेट। दैट्स व्हाई इट इज अ सबसेट। नाउ आवर सेकंड पार्ट चेक करते हैं। ए है इसके अंदर, क्या इसके अंदर ए है? इस सेट के अंदर ए एलिमेंट है क्या? इसके अंदर ए एलिमेंट है बट इसके अंदर ए एलिमेंट नहीं है। अगर आपको कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जो इस सेट के अंदर तो है बट इसके अंदर नहीं है, दैट्स व्हाई दैट इज नॉट अ सबसेट। तो ये क्या नहीं हुआ, सबसेट नहीं हुआ। तो इसकी नोटेशन क्या होगी? नॉट अ सबसेट। और थर्ड पार्ट इज, आपको ये बताना है, कह रहा कोई सेट दे रखा है और उसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं सच दैट जो एक्स है वो क्या है, स्टूडेंट है। कौन सी क्लास का? +1 क्लास ऑफ योर स्कूल। ठीक है, क्या कह रहा है, ये सबसेट है या नहीं है? कौन से सेट का? इस सेट का। और ये वाला सेट क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक्स टाइप के, और एक्स क्या है, स्टूडेंट है ऑफ योर स्कूल। आपको पता है कि जो स्टूडेंट होंगे +1 क्लास के वो पूरे स्कूल के अंदर भी होंगे। दैट मीन्स जो ये स्टूडेंट होंगे +1 क्लास के ऑफ योर स्कूल वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल का। दैट मीन्स ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है। नाउ अवर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी हैव गिवन दिस सेट। इस सेट के अंदर एलिमेंट है एक्स टाइप के सच दैट एक्स क्या कह रहा है, सर्कल होना चाहिए इन द प्लेन। सर्कल मतलब देखो मैंने कहा ये 1 यूनिट का सर्कल है। आगे मैंने चलो ये ड्रॉ किया, मैंने कहा ये मेरे पास है यहाँ से लेकर 2 रेडियस है तो 2 यूनिट का है। इस तरह से बहुत सारे सर्कल आप प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हो। तो कह रहा है इस प्लेन पर जितने भी सर्कल होंगे वो सेट गिवन है आपको ये। नाउ कह रहा है ये बताओ कि जो सेट है किसका, एक्स। कह रहा है ऐसे एलिमेंट है इस सेट के अंदर जो एक्स क्या है, सर्कल है इन द इसी प्लेन के अंदर बट उसकी रेडियस क्या है, 1। इस सेट के अंदर वो सर्कल आएंगे जिनकी रेडियस 1 है। दैट मीन्स जो ये वाला सेट था आपके, इस सेट के अंदर ये वाला भी तो सर्कल था जिसकी रेडियस 2 थी, बट ये क्या कह रहा है ये वाला सेट कि जिनकी रेडियस 1 थी। दैट मीन्स ये तो एलिमेंट इसके अंदर नहीं है बट इसके अंदर नहीं था, इसके अंदर तो नहीं था बट ये वाला जो सर्कल था वो इस सेट के अंदर था। दैट्स वाई क्या नहीं हुआ, ये सबसेट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 5 क्या कह रहा है, सेट है इसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स क्या है, ट्रायंगल है प्लेन में। कह रहा है कोई प्लेन है उसके अंदर ट्रायंगल की कलेक्शंस हैं। क्या कह रहा है ये सबसेट होगा, क्या कह रहा है इसमें इस टाइप के एलिमेंट हैं और वो एलिमेंट आपके किस टाइप के होंगे, रेक्टेंगल टाइप के इन द प्लेन। कह रहा है ये तो इस सेट में देखो क्या है, कह रहा है रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, रेक्टेंगल्स हैं और इसमें क्या कह रहा है, इस वाले सेट में है ट्रायंगल, स्केलन हो गई, आइसोसेलेस हो गई। ठीक है, इस टाइप से राइट ट्रायंगल हो गई। तो क्या कह रहा है, ये क्या इसका सबसेट होगा?
ये ट्रायंगल है इसके अंदर, क्या ये ट्रायंगल इसके अंदर है? नहीं है। दैट्स वाई हम क्या कहेंगे, क्या नहीं है, ये सबसेट नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा, नॉट अ सबसेट। नाउ अवर सिक्स्थ पार्ट कह रहा है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। क्या कह रहा है, इसमें x एलिमेंट्स हैं और वो x एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपको बताना है क्या ये सबसेट होगा कि नहीं होगा इस सेट का। और इस सेट में x टाइप के तो एलिमेंट है, बट x किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कह रहा है ट्रायंगल होनी चाहिए किसमें, प्लेन में। अब देखो ट्रायंगल अगर होनी चाहिए तो ट्रायंगल आपको पता है कलेक्शन किसकी चाहिए, ट्रायंगल की। ट्रायंगल में कौन सी, स्केलर ट्रायंगल भी आएगी, आइसोसेलेस भी आएगी, ठीक है, और कौन सी आएगी, राइट ट्रायंगल्स की कलेक्शन भी आएगी। तो इस टाइप की ट्रायंगल्स आएंगी। बट ये क्या कह रहा है, ये वाला सेट कह रहा है इक्विलेटरल होनी चाहिए, सिर्फ इक्विलेटरल भी आएगी इसके अंदर। इक्विलेटरल मतलब सभी साइड्स इक्वल। ये स्केलर ली थी आइसोसेलेस, ये इक्विलेटरल, ये राइट ट्रायंगल की कलेक्शन, सबकी क्या है, ट्रायंगल्स की कलेक्शन। इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ कैसी होनी चाहिए, इक्विलेटरल। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो इस सेट के अंदर है, यस। दैट मीन्स ये सारे के सारे एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, इस वाले सेट से। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेट, सबसेट हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, सबसेट। नाउ अवर सेवंथ पार्ट क्या कह रहा है, x जो है वो इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपके पास, 0, -2, -4। अच्छा नेचुरल नंबर बोला है, इवन नंबर तो ये होते हैं ये, बट इसने क्या बोला है, नेचुरल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नेचुरल। तो ये हटा दें यहाँ से, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2, 4, 6 अप टू इन्फिनिटी। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है x क्या है, इंटीजर है आपका। इंटीजर क्या होते हैं आपके, सारे नेगेटिव नंबर, 0 और सारे पॉजिटिव नंबर। तो लिखते हैं इनको x सच दैट, सॉरी उसमें लिखना है हमें, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में लिख रही हूँ। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। अब देखेंगे क्या ये एलिमेंट्स इस सेट के अंदर है, तभी तो सबसेट बनेगा। 2, क्या 2 इसमें है, यस। 4 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो सभी एलिमेंट इस सेट के किसके अंदर हैं, इस सेट के अंदर। तो ये भी क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया है। नाउ अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, आपको ये सेट गिवन है, इसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी, और इस सेट के अंदर एलिमेंट्स है आपके पास बी सी ए। ये पूछ रहा है क्या ये सेट इसका सबसेट नहीं है, ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले देखते हैं ये सबसेट है या नहीं। तो पहले देखेंगे हम इसका एलिमेंट क्या है, फर्स्ट सेट में फर्स्ट एलिमेंट है ए, क्या ये एलिमेंट इसके अंदर है, यस। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं इस सेट का, क्या बी एलिमेंट इस सेट में है, तो इस सेट में भी प्रेजेंट होना चाहिए अगर उसको सबसेट होना है। तो ये भी है भाई इसके अंदर। तो क्या कह सकते हैं हम, ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज कंटेन इन दिस सेट। दैट मीन्स ये क्या होना चाहिए था, सबसेट होना चाहिए था, बट ये सबसेट नहीं गिवन, इसीलिए ये क्या आ गया बेटा, फॉल्स आ गया आपके पास। क्या आ गया, फॉल्स। नाउ अवर सेकंड पार्ट इज, कह रहा है कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स है आपके पास ए और ई। कह रहा है ये सबसेट है क्या, किसका, इस सेट का। बट ये सेट आपको किस फॉर्म में गिवन है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। और जो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में, तभी तो हम कंपैरिजन करेंगे सेट्स का। समझ रहे हो। तो देखते हैं कि इस सेट रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं। कह रहा है एक्स सच दैट, एक्स जो है वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट में। इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। और हमें बताना, ये कह रहा है कि ये इसका सबसेट है, तो चेक करते हैं है कि नहीं है। तो सबसेट की कंडीशन क्या कहते हैं, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए।
तो हम चलते हैं ए। क्या ए जो ये सेट है इसका पहला एलिमेंट आपके पास क्या है? ए है। तो ए क्या इस सेट के अंदर है? अब चलते हैं ई। क्या ई एलिमेंट इस सेट के अंदर तो है? क्या इस सेट के अंदर है? यस, दैट मीन्स वी कैन से ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज कंटेन इन दिस सेट। दैट मीन्स ये क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया। सबसेट हो गया तो ये भी यही कह रहा था कि ये इसका सबसेट है। दैट मीन्स इट इज ट्रू। तो ये क्या आ गया बेटा? ट्रू। नाउ अवर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या कह रहा है? कोई सेट है और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और ये सेट है, इसके अंदर एलिमेंट क्या है? 1 3 5। तो ये बताओ क्या ये इसका सबसेट है तो ट्रू हो जाएगा, नहीं है तो फॉल्स। तो देखते हैं इस सेट के अंदर पहला एलिमेंट 1 है। क्या 1 इसके अंदर है? यस है। नेक्स्ट क्या है? 2 है इस सेट में एलिमेंट। क्या 2 इस सेट के अंदर है? दैट मीन्स ये 2 किसके अंदर नहीं है? इस सेट के अंदर नहीं है। बट सबसेट की कंडीशन क्या कहती थी? जो इस सेट के सभी एलिमेंट थे वो इस सेट के अंदर होने चाहिए थे। तो ये फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये कह रहा था सबसेट है, बट हम क्या कह रहे हैं? सबसेट नहीं है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका? फॉल्स। नाउ अवर फोर्थ पार्ट, क्या कह रहे हैं? कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है? सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो भी क्या है? ए। क्या कह रहा है? ये जो सेट है वो इसका क्या होगा? इस सेट का सबसेट। देखते हैं ट्रू है या फॉल्स। इस सेट का एलिमेंट है ए। क्या ये एलिमेंट इस सेट में है? यस है। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज कंटेन इन दिस सेट। कह रहा है जो सारे के सारे एलिमेंट थे इस सेट के वो इसके अंदर है भाई, है ना? है तो क्या कहेंगे? सबसेट हो गया। क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो ये दे रखा है आपको सबसेट होना चाहिए, तो क्या आया? ट्रू। तो अवर रिजल्ट इज ट्रू। अब चलते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट कह रहा है ये जो सेट है क्या ये सेट इससे बिलोंग कर रहा है? आपको पता है एलिमेंट्स बिलोंग्स करते हैं सेट से, ठीक है? तो हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। ए है इस सेट में, बी है और सी है। ए किससे बिलोंग कर रहा है? इस सेट से। इस सेट का नाम क्या था? ये। बी भी क्या करेगा? एलिमेंट है तो इस सेट से क्या कर जाएगा? बिलोंग। और सी भी क्या है? इसका एलिमेंट है तो ये क्या कर जाएगा? इससे सेट से बिलोंग। तो क्या कोई एलिमेंट ऐसा है इस सेट के अंदर? नहीं है, क्योंकि सिंपल ए होना चाहिए था तभी बिलोंग कर पाता। बट यहाँ क्या कह रहा है? सेट ए। क्या सेट ए है इसके अंदर? नहीं है, सिंपल ए है। दैट्स वाई इट डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन 6 पार्ट क्या कह रहा है? ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। क्या कह रहा है? ये इसका क्या सबसेट होगा? तो सबसे पहले आपको पता है जो भी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होता है उसको आप रोस्टर फॉर्म में चेंज करोगे। तो करते हैं हम इसको। कह रहा है इसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट हैं और इवन नेचुरल नंबर होने चाहिए 6 से छोटे। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 1 से। कहाँ तक चलना है? 6 से छोटा। छोटा कौन सा होगा? 5। 1 से 5 तक चलना है हमें, बट कैसे नेचुरल नंबर लेकर चलना है? इवन। कैसे? इवन क्या होगा? 2 होगा और 4 होगा। क्या कह रहा है? क्या ये सबसेट है किसका? कह रहा है x जो है नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करे। 36 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 2 3 4 6 9 12 18 और खुद 36। अब देखते हैं 2 है इसके अंदर। क्या इस सेट के अंदर है? यस है भाई। इस सेट में सेकंड एलिमेंट 4 है। क्या 4 है इसके अंदर? है। दैट मीन्स इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में क्या हो गए? कंटेन कर गए। तो ये क्या हो गया? सबसेट हो गया।
और आपको यही गिवन है, दैट मीन्स इट इज ट्रू। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको ए सेट गिवन है। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 है, 2 है, और ये जो है, ये जो सेट गिवन है वो भी इसका क्या हो गया? एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये इसकी क्या आता है? कलेक्शन में। और 5 भी क्या है? इसका एलिमेंट। आपको पता है जो एलिमेंट्स है वो हमेशा बिलोंग करते हैं उस सेट से जो इसके अंदर है। देखते हैं, 1 है इसमें, ए सेट में, तो 1 बिलोंग कर गया। 2 क्या है? इस सेट में है ए में, तो ये 2 भी बिलोंग करता है इससे, ये भी बिलोंग करता है इससे, और ये वाला एलिमेंट भी। तो 3, 4 भी क्या हो गया? इस सेट का एलिमेंट। 5 भी क्या हो गया? इस सेट का एलिमेंट। नाउ अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। आपको क्या बताना है इसके अंदर कि कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है। तो आवर फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे सेट 3, 4 सबसेट होगा ए का। तो चेक करते हैं, 3, 4 ए का सबसेट होगा। ए क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। देखो 3, 4 सब, ये क्या था? सेट। ये क्या कर रहा था? ए से बिलोंग कर रहा था। क्या कर रहा था? बिलोंग। बट ये क्या कह रहा है? सबसेट है, तो क्या हो गया? ये फॉल्स। अब क्यों फॉल्स है? क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट था इस सेट ए का। क्या था? ये एलिमेंट था किसका? सेट ए का। नाउ अब हम सेकंड की बात करते हैं। ये हमने क्या कहा था? सबसेट नहीं है, बिलोंग करेगा क्योंकि एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया? ट्रू। दोनों फर्स्ट और सेकंड सेम थे। नाउ और थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं? थर्ड पार्ट में कह रहे 3, 4, ये कह रहे हैं क्या? कह रहे जो 3, 4 का सेट है, ये जो था ये एलिमेंट था ए में, मतलब ये क्या था? एलिमेंट था किसके अंदर? ए में। बट अब एक और क्या लगा दी? कलेक्शन लगा दी, सेट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। मतलब ये क्या बन गया? सेट। और ये भी क्या था? सेट। सेट हमेशा सेट में क्या करता है? कंटेन। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या होगा? रिलेशन क्या होगा सेट का आपस में? सबसेट्स का। तो ये क्या हो गया? हम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, इसीलिए इसका क्या हो गया? सबसेट। नाउ कह रहे ये ट्रू हो गया। फोर्थ पार्ट कह रहे 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए। कह रहे 1 एलिमेंट है ए का, तभी तो बिलोंग किया। अब क्या कह रहे हैं? 1 सेट है क्या ए का? नहीं, एलिमेंट था, बिलोंग करेगा। तो ये क्या हो गया? इन दोनों फॉल्स हो गए इन दोनों से। नाउ सिक्स पार्ट कह रहे 1, 2, 5। कह रहे 1 एलिमेंट उठाया, 2 एलिमेंट उठाया, 5, और इनकी क्या बना दी? कलेक्शन बना दी। क्या कह रहे हैं? क्या ये ए में है? ए में कौन से एलिमेंट है? 1 है, 2 है, सेट 3, 4 है और 5 है। अब देखते हैं क्या 1 है इसके अंदर? यस। 2 है? यस। 5 है? यस। दैट मीन्स ये जो है इसका क्या हुआ? सबसेट ट्रू। बट अब क्या कह रहा है? ये जो है वो क्या बिलोंग करेगा? नहीं, बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कोई सेट है, तो ये क्या करेगा? बिलोंग नहीं करेगा। ये क्या हो गई? फॉल्स। ठीक है। नाउ अब क्या कह रहे हैं? 1, 2, 3 सबसेट है ए का। क्या कह रहे हैं? 8th पार्ट में 1, 2, 3 सबसेट है ए का। ए क्या है? लिखो यहां 1, 2, 3, 4 का सेट और 5। देखते हैं क्या सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं? 1 है, 2 है, बट जो 3 एलिमेंट है वो नहीं है इसके अंदर। 3 और 4 का सेट था, लेकिन 3 एलिमेंट अकेला नहीं है इसमें। दैट्स वाई इट इज नॉट अ सबसेट। अब क्या कह रहे हैं? 5 9th पार्ट में 5 बिलोंग्स टू ए। आपने एक प्रॉपर्टी करी थी, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो पहली बात है ये तो सबसेट होना चाहिए।
अब 5 क्यों नहीं बिलोंग किया ए से? अगर ये बिलोंग करता है इससे तो 5 भी होना चाहिए था इसके अंदर, बट 5 इसके अंदर नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हो गया? फॉल्स। और ये आपको पता है 5 इज अ सबसेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट हो तो एम्प्टी सेट हमेशा उसका सबसेट होगा किसी भी सेट का, तो ये ट्रू हो गया। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे 5 जो सब सेट है, कलेक्शन है 5 की, वही सेम होनी चाहिए। ए देखते हैं क्या है, 1 है, 2 है, 3 4 है इसके अंदर, और 5 है। 3 4 का सेट है। क्या 5 इसके अंदर है? क्योंकि सबसेट के लिए क्या कहता है, इसके हर एक एलिमेंट इसमें होने चाहिए, बट 5 तो नहीं है इसके अंदर, तो ये क्या नहीं है? सबसेट नहीं है। क्या नहीं है? सबसेट नहीं है। किसका? ए का। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, इन सेट्स के सेट्स गिवन है, आपको सबसेट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको ये सेट गिवन है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ सबसेट्स। कैसे निकालते थे? 2 की पावर m, और m क्या था बेटा इसके अंदर? आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आ कि सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो देखते हैं, पहले ये देखेंगे नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे। 2 की पावर m कितना है? m 1, क्योंकि इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 दैट इज 2। तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट आएंगे वो 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2। और आपको पता है 5 जो है वो सबसेट होता है हर एक सेट का, तो सबसे पहले तो इसका सबसेट आया 5, और दूसरा आपको पता है खुद का जो सेट होता है वो भी सबसेट होता है खुद का। ये क्या होगा? जो ये सेट था ए, वो खुद का सेट होगा। दैट मीन्स जो ये सेट ए है वो भी क्या बनेगा? इसका सबसेट बन जाएगा। तो इसके 2 सबसेट्स आ गए हमारे पास, और 2 ही आने चाहिए थे। नाउ अनदर सेकंड, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर? 2। कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 2। तो यहाँ क्या पुट करोगे? 2। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। क्या होता है? 4। दैट मीन्स इस सेट के जो है सबसेट कितने होंगे? 4। आपको पता है पहले तो 5 तो होगा ही होगा, दूसरा जो ये खुद सेट है वो भी अपने आप का सबसेट होगा, तो क्या आएगा? ए बी। नाउ अब और सबसेट्स निकालते हैं इसके। एक तो ए एलिमेंट ले लेते हैं अकेला, इसका सेट बना लिया हमने कलेक्शन ऑफ एज की, और एक बी को अकेला ले लेते हैं कलेक्शन ऑफ बी की। तो आपके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आने चाहिए थे? 4। तो कितने मिल चुके हैं आपको? 4। नाउ अवर थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इस थर्ड पार्ट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 3, 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट होंगे? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को सॉल्व करते हो तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आएगा? 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आएंगे। तो पहला तो आपको पता है 5 तो होएगा ही होएगा, और एक खुद का जो सेट होता है वो भी सबसेट होएगा। तो खुद का क्या है? 1 2 3। ये 2 आ गए आपके पास सबसेट्स। अब क्या करते हैं? पहले 1 1 उठाते हैं, मतलब एक एक एलिमेंट का सेट बना लेंगे। 3 गिवन है ना एलिमेंट्स, फिर 2 2 के पेयर बना लेंगे। 3 वाला तो हम लिख चुके हैं। तो पहले 1 की कलेक्शन ले ली, फिर 2 की कलेक्शन ले ली, फिर 3 की कलेक्शन ले चुके हैं हम। फिर 2 2 का उठाते हैं, एक 1 2 हो गया, फिर एक 1 3 हो गया, और एक क्या हो गया? 2 3 हो गया। क्या हो गया? 2 3। दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए? काउंट करते हैं। 8 आने चाहिए थे, क्या ये 8 हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके पास क्या आएंगे?
8 सबसेट्स आएंगे इस सेट के। नाउ अनदर फोर्थ वन, क्या गिवन है? 5 के सबसेट बनाओ। 5 का सबसेट पहला तो क्या होता है? 5 होगा, एक खुद ही होगा मतलब 5 होगा, तो एक ही बार लिखेंगे। दैट मीन्स इसके कितने सबसेट आएंगे? 1। करके देखते हैं। 2 की पावर 5 क्या होगा? एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इस सेट के अंदर। इसको लिखते कैसे हो? ऐसे। दैट मीन्स 0 एलिमेंट है। तो क्या आएगा? 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। दैट मीन्स इसमें कितने सबसेट होने चाहिए? 1। और वो कौन सा होगा बेटा? 5। क्या होगा? 5। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे पावर सेट ए के अंदर, और एक क्या है? 5। तो आपको पता है जो नंबर ऑफ पावर सेट्स के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होता है? 2 की पावर m। और m क्या है? इसमें नंबर ऑफ प्रेजेंट एलिमेंट इन अ सेट, और वो क्या है? 5। 5 मतलब 0। 2 की पावर 0, तो कितने प्रेजेंट होंगे? 1। 2 की पावर 0 इज 1, तो 1 क्या प्रेजेंट होगा? एलिमेंट प्रेजेंट होगा इस ए के पावर सेट में। नाउ और क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ये इंटरवल्स, ये क्या गिवन है आपको? सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, आपको इन्हें इंटरवल्स में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं। सबसे पहले कह रहा है इस में एक्स टाइप के एलिमेंट है, एक्स रियल लाइन से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, और जो एक्स है वो क्या होना चाहिए? ओपन इंटरवल है, ये ओपन होगा, ये क्लोज्ड। ओपन क्लोज्ड ये यूज करेंगे इसके लिए, और इसके लिए ये। ठीक है। नाउ x की वैल्यू -4 से क्या हो? बड़ी। -4 से बड़ी मतलब 4 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए ओपन बोलेंगे। कहां तक चलेगा? 4 से लेकर 6 तक, बट कैसा साइन आना चाहिए? क्लोज्ड का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 6 वैल्यू भी इंक्लूड है, तो कन्वर्ट कर दिया हमने इंटरवल में। इसको करते हैं। ये भी क्या कह रहा है? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और जो x है वो -12 से बड़ा, -12 से बड़ा ओपन इंटरवल, क्योंकि -12 नहीं है, और -10 से छोटा, छोटा मतलब -10 भी इंक्लूड नहीं है, तो इधर भी ओपन इंटरवल। कन्वर्ट कर दिया हमने। नाउ और थर्ड पार्ट ये गिवन है, इसको करते हैं। कह रहा है x की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी, तो 0 इंक्लूड है तो क्लोज्ड इंटरवल। 7 से छोटा इंक्लूड नहीं है, तो इधर 7 के पास ओपन इंटरवल का साइन। नाउ अवर पार्ट 4 क्या कह रहा है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से, और एक्स की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी है और 3 के इक्वल है, दैट मीन्स 3 भी प्रेजेंट है, तो क्लोज का साइन आएगा। 4 से क्या है? छोटी है और इक्वल है, तो 4 के पास क्या आएगा? क्लोज का साइन। तो हमने इन सेट बिल्डर फॉर्म्स को इंटरवल्स में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? आपको ये गिवन होंगे और आपको इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 7 इंटरवल गिवन है, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे? सेट ऑफ ऑल कह रहा है इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं सच दैट, अब एक्स क्या कह रहे हैं? जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि इंटरवल है, इंटरवल हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। कहां से स्टार्ट है? -3 से। कह रहे हैं -3 से स्टार्ट है, कहां खत्म है? 0 पर। अब देखो -3 इंक्लूड है, नहीं है, तो -3 से तो छोटा, बट सॉरी -3 से क्या? बड़ा, बट 0 से छोटा होना चाहिए x, बट यहाँ इक्वल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है नंबर। नाउ अनदर वन, इसमें क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स किससे बिलोंग करेगा? वही रियल नंबर से। क्यों? क्योंकि इंटरवल है। अब जो एक्स है वो कहाँ कहाँ है? कह रहा है 6 से बड़ा और इक्वल, और 12 से छोटा और इक्वल। एक्स क्या कह रहे हैं? 6 से बड़ा और इक्वल, क्योंकि 6 इंक्लूड है तभी तो क्लोज का साइन आया, और 12 से छोटा और इक्वल। ठीक है, ये इंटरवल, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी इस इंटरवल की। इसकी देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स किससे बड़ा होना चाहिए? 6 से।
x किससे छोटा होना चाहिए 12 से, बट इक्वल भी होना चाहिए, इसलिए इक्वल क्यों, क्योंकि यहाँ क्लोज्ड का साइन है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई आपकी इसकी। नाउ इस इंटरवल की बात करते हैं, क्या कह रहा है, इसके अंदर x टाइप के एलिमेंट्स है और x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। जो x है वो -23 से छोटा हो या इक्वल। इक्वल क्यों आया, क्योंकि यहाँ देख लो साइन ये है, और 5 से क्या हो, सॉरी -23 के इक्वल हो और बड़ा हो, मैं छोटा बोल गई शायद, और 5 के क्या हो, 5 से छोटा। तो ये आपकी इन सब इंटरवल्स की क्या थी आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म थी ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करो। यूनिवर्सल मतलब जो इन सेट से क्या हो, बड़ा, और इनको क्या कर रहा हो, कंटेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्या लिया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब का क्या यूनिवर्सल सेट कौन था, रियल नंबर था। इसी तरह से हमें इसके रियल नंबर निकालने हैं। सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, पहले देखो ट्रायंगल किसका, राइट ट्रायंगल किसके पार्ट है, ट्रायंगल के। और ट्रायंगल क्या होता है, एक तरफ से पॉलीगन, तो इसका यूनिवर्स क्या होगा, यूनिवर्सल क्या होगा, जहां से आया है, ट्रायंगल से निकल के आया है। या तो क्या लिखोगे, सेट ऑफ ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रायंगल का पार्ट हो गया ये, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हो, सेट ऑफ पॉलीगन हो गया, पॉलीगन ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इन दोनों में से कोई भी क्या हो जाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट। अब ऐसे सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये सेम हो जाएगा, आप इसको खुद से ट्राई करना। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, ABC 3 सेट्स हैं, इनका यूनिवर्सल सेट निकाला। यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट जो इन सभी सेट्स को अपने अंदर कंटेन करे, मतलब इनके जो सारे एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर होने चाहिए। तो देखते हैं, ए में क्या है, 1 3 5 है, क्या 1 है, यस, 3 है, यस, 5 है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। ए सबसेट हो गया किसका, इसको मान लेते हैं डी। ए सबसेट है डी का, मतलब ये डी जो है सब का क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुपर सेट। अब बी की बात करते हैं, बी में है 2 4 6, देखो 2 है इसमें, 4 भी है और 6 भी है, तो बी भी क्या हो गया, सबसेट हो गया डी का, तो डी सुपर सेट है इधर। अब करते हैं सी सेट की बात। सी सेट में क्या है, 0 2 4 6 8, 0 है, यस, 2 है, 4 है, 6 है, बट 8 नहीं है, तो 8 नहीं है। इस 8 के कारण सी क्या नहीं हुआ, सबसेट नहीं हुआ डी का। दैट मीन्स ए बी सी, अगर डी को यूनिवर्सल सेट होना था तो तीनों इसके सबसेट होने चाहिए थे, तो इस कंडीशन के कारण ये क्या नहीं हुआ, सुपर सेट। तो ये मतलब डी क्या नहीं हुआ, यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ। तो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सेकंड है 5, क्या 5 ए सेट है, देखते हैं, इसके अंदर है 1 3 5, क्या 1 है इस सेट में, नो, दैट मीन्स ये इसका क्या नहीं है, सबसेट नहीं है किसका, 5 का। 5 यूनिवर्सल तभी होगा जब ए भी कंटेन होता 5 में, बी भी क्या होता, सबसेट होता किसका, 5 का, सी भी क्या होता, सबसेट होता 5 का। इसके अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं है, बट इसके अंदर एलिमेंट्स है, ये तो है ही नहीं, दूर से ही पता चल रहा है आपको देखते ही। तो दैट मीन्स कोई भी जब इसका सबसेट ही नहीं है तो जो 5 है वो यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता इनका। फोर्थ पार्ट, ए में देखते हैं 1 3 5, 1 3 5 है, यस, ए सबसेट हो गया किसका, ई मान लें इसको, ई का। 2 4 6, 2 4 6 है, बी भी क्या हो गया, सबसेट हो गया ई का। नेक्स्ट है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6, ये भी है, तो सी क्या हो गया, सबसेट हो गया ई का। तीनों क्या है, सबसेट है सी के। ई क्या है, सुपर सेट, सुपर सेट है, तो ई क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया इन सभी सेट्स का। तो ये ट्रू होगा। अब ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं। 1 3 5 ए में है, 1 3 5, यस,
2 4 6 है, बी के एलिमेंट है, सी के 0 2 4 6 8 0 है, नहीं है। इस 0 के कारण, क्यों? क्योंकि सी क्या नहीं हुआ, सी क्या है, सबसेट नहीं हुआ किसका, इसको मान लेते हैं एफ सेट का। इस कंडीशन के कारण एफ क्या नहीं हुआ बेटा, यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ। तो आवर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।